कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चैनल का लोगो एंड बैनर भी बदल रहा है। काफी सारे बंदों को ऐसा लग रहा है कि नया लोगो बहुत ही सिंपल है, लेकिन सच बताओ तो मेरा एम ही यही था कि मुझे सिंपल एंड पॉजिटिव वाइब वाला लोगो चाहिए। ये नया लोगो आप सभी को रिप्रेजेंट करता है, इस चैनल के हर एक सब्सक्राइबर को, मेरे एम को। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो से मेरे हर एक व्यूअर्स के चेहरे पे ऐसी ही मुस्कान आए। ऐसा नहीं है कि पुराना लोगो अच्छा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 मिलियन के बाद अब लोगो ऐसा रहे कि सबको एक पॉजिटिव वाइब मिले। उम्मीद है आप हमारी फीलिंग्स को समझोगे और यूं ही प्यार बढ़ाते रहोगे। आओ फिर ये पार्ट शुरू करते हैं। मैं वो मनोहर हूँ जिसने ब्लड मून को हराया था। मैं वो मनोहर हूँ जिसने शिव को टाइटन से आजाद कराया था। और मैं वो मनोहर हूँ जिसे नर्क की आग भी नहीं जला सकी। इन सभी की शुरुआत यहीं से हुई थी और मैंने अकेले की थी, और आज भी मैं अकेला हूँ। अकेले ही इन सभी बुराइयों को खत्म करूँगा। जिस प्यार को पाने के लिए मैंने संसार के सभी नियम तोड़ दिए, भले ही उस प्यार ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं कमजोरों की तरह हार के अपनी जान नहीं दूंगा, बल्कि सबसे लड़ूंगा। लौट के आ रहा है वही पुराना मनोहर। दीपिका, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? हद से ज्यादा। तो क्यों तुम मेरे साथ चलने से बार बार मना कर रही हो? ये तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें बार बार मना क्यों कर रही हूँ। अगर गलती से भी मनोहर को भनक लग गई तो तुम्हें जान से मार देंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मनोहर ने मुझे उस नर्क से ढूंढ निकाला, तुम कहाँ ही छुप जाओगे। वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा। ये समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। शांत हो जाओ। ठीक है दीपिका, मैं समझ गया, लेकिन अभी तो चलो। इस वक्त कहाँ जाना है? अगर मनोहर आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यार मनोहर मनोहर मनोहर, मैं परेशान हो गया हूँ। सुनो, तुम गुस्सा मत हो। मैं मनोहर को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि वो कब लौटने वाले हैं। मैं लौट रहा हूँ अपने उसी सीक्रेट बेस पे। दीपिका? हाँ दीपिका, बोलो। मनोहर, आप कहाँ हैं? मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बताओ ना, आप कब आ रहे हो? मुझे आपसे मिलना है। क्या बोलूँ? मनोहर बताइए ना। दीपिका, मुझे आने में काफी वक्त लग जाएगा। अच्छा, फिर भी कितना वक्त लगेगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, बहुत वक्त भी लग सकता है। ओके मनोहर, जल्दी लौट आइए, मैं आपका इंतजार करूँगी। क्या कहा मनोहर ने? वो कब आ रहा है? मनोहर ने कहा उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा। और हमें घूमने में थोड़ा वक्त, तो चलो। जा तो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आने का कोई सही वक्त नहीं बताया। लौट के तो मैं कभी नहीं आऊंगा दीपिका। अगर तुम डॉक्टर के साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलना जरूर चाहूंगा। ये आखिरी मुलाकात तुम्हारे और मेरे प्यार के नाम। क्या करूं, जाऊं कि नहीं? अरे कुछ नहीं होगा दीपिका, चलो ना। कितने समय से हम दोनों साथ थे। इस लंबे समय में हमने कितने अच्छे पल बिताए। इतने कम समय में हम दोनों कितने करीब आ गए। मुझे याद है, तुम मुझे पहली बार मौत हाउस पे मिली थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें याद है, हम दोनों मेरे क्लिनिक पे मिले थे और मैं तुम्हारे पास्ट को भूलने में तुम्हारी मदद कर रहा था। दीपिका, इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा जब विजार्ड ने मुझे गलत मान लिया, जितना बुरा तुम्हारे धोखा देने से लगा है। आओ दीपिका, चलते हैं। बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में बसा के तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। अरे आराम से, मुझे गिराओगे क्या? अरे कुछ नहीं होगा। मुझे याद है, जब तुम बीमार हुई थी तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बीमारी तुम्हें मुझसे इतना दूर कर देगी कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस किस्मत के खेल को कौन ही समझ पाया है। अगर तुम डॉक्टर के साथ खुश हो
तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे पता है तुम्हें इसी बात का डर है कि अगर मुझे इन सब के बारे में मालूम पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस खुद को तुमसे दूर कर लूँगा। उम्मीद थी कि आखिरी बार तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन कोई बात नहीं। भैया कहाँ जा रहे हो? गणेश, आप? बताओ भैया कहाँ जा रहे हो? इन सब से दूर, अकेले, ताकि मैं अपने वादे को निभा पाऊँ। तो फिर आपके साथी? उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं भैया, उन्होंने नहीं, बल्कि आपने उनका साथ छोड़ दिया। आप अकेले जा रहे हो। मुझे सब दिख रहा है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं। हो सकता है आप गलत देख रहे हो। नहीं, कुछ गलत नहीं, मुझे सब पता चल चुका है। मैं इन सब को छोड़ के दूर चला जाऊंगा, इन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। भैया आप इन्हें छोड़ के जा तो रहे हो, लेकिन देखना किस्मत आपको वापस से इनसे मिलाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किस्मत हर किसी को दूसरा मौका देती है, आपको भी जरूर देगी। अब जैसे मुझे ही देख लो, आपने कभी सोचा था कि हम दोनों मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने हमें एक नहीं बल्कि 2 बार मिलाया है। मुझे तो तुम्हारी आधी बातें समझ ही नहीं आती। और जिसे समझ आ जाती है उसे सही रास्ता दिख जाता है। अभी तो मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, अपनों से दूर जाने का। जाइए भैया, लेकिन याद रखिएगा आपके अपने आप का इंतजार कर रहे हैं। भैया अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आप देख नहीं पाते। जहाँ तक मैंने अपने पापा से सुना है, इस सफर की शुरुआत आपके कारण हुई थी। आप अपने प्यार को बचाने के लिए नर्क में चले गए और वहाँ से बचा के लाया भी। आपका ये सफर तो पूरा हो गया, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटक गए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। वैसे आप इसे चैप्टर भी कह सकते हो। अब अपने लक्ष्य को पाने के लिए मनोहर एक नए सफर पे जाने वाला है, और इस नए सीरीज का नाम होने वाला है लक्ष्य। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। किसी के लिए लक्ष्य, किसी के लिए सपना, किसी के लिए एम, तो किसी के लिए टारगेट। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब तो एक ही है। भैया मुझे और हम सभी को आपसे बहुत उम्मीद है। इस बार अपने लक्ष्य से मत भटकना। गाइस, नए सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें मनोहर अपने लक्ष्य को पाने के लिए लड़ेगा। अब देखते हैं इस नए सफर में मनोहर अपनी राह भटकेगा या अपने लक्ष्य को पा लेगा। जितना प्यार आपने अब तक दिया है, आगे भी उतना प्यार देते रहना। 2 मिलियन कंप्लीट हो गए और जल्द ही 3 मिलियन भी करना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन